गाइज आपको पता ही लग गया होगा कि हॉटस्टार पे एक सीरीज आई है प्रीतम एंड पेड्रो। ये सीरीज इसलिए भी हाईलाइटेड है क्योंकि राजकुमार हिरानी का ये डेब्यू है ओटीटी पे। हालांकि उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं की है। तो सीरीज कैसी है और मुझे कैसी लगी इस पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें 6 एपिसोड्स हैं 30 से 35 मिनट के, तो आप इसको बिंज वॉच कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट हार्टेड फैमिली टाइप एक तरह की साइबर क्राइम कॉमेडी आप इसे कह सकते हैं। थोड़े से इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लूज एंड हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहानी है पेड्रो नाम के एक पुलिस ऑफिसर की। बहुत ही एफिशिएंट कैपेबल पुलिस ऑफिसर है क्राइम ब्रांच में, जो कि अरशद वारसी हैं। अब उनको एक पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाती है साइबर सेल में। अब वो बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से काम करने वाला इंसान है और उसको इस तरह की डिजिटल क्राइम सॉल्विंग चीजें आती नहीं है। तो उसे एक लड़का मिलता है प्रीतम नाम का, जो कि टेक जीनियस है। वो उसकी हेल्प लेता है और दोनों क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। पर वो उसकी हेल्प क्यों करता है, वो उससे कैसे मिला, ये आप सीरीज में देखेंगे। सीरीज देखते वक्त उनके पास केसेस आते हैं। स्टार्टिंग में तो लगता है कि शायद हर एपिसोड एक नए केस के साथ शुरू होगा, लेकिन लास्ट तक पहुंचते तक आपको पता लगेगा कि सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कहानी बहुत ही सिंपल वे में चल रही है। बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं है, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं है। पर मेरे लिए इस सीरीज का हाई पॉइंट तब आता है जब इस सीरीज में विक्रांत मैसी की एंट्री होती है। ये सीरीज एकदम से इंटरेस्टिंग बन जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है। आपको उनके आने से ही पता लग जाएगा क्यों उसे एक अच्छा एक्टर मानते हैं। फिर अरशद यानी कि पेड्रो और वो लड़का जो कि जिसका नाम वीर हिरानी है यानी कि प्रीतम, और विक्रांत यानी कि माइकल, तीनों की एक स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। पर क्या चीज उन तीनों को कनेक्ट करती है, इसके लिए आप सीरीज देखेंगे। ये सीरीज देखते हुए ना एक तरह का डर पैदा होगा, क्योंकि इसमें साइबर क्राइम है। तो आप खुद ही सोचेंगे कि इतनी सारी हैकिंग किस तरह से आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है। बहुत ही लाइटली वे में एक दो मैसेज हैं कि प्लीज अपनी पूरी जिंदगी का चिट्ठा पिट्ठा सोशली ओपन मत कर दीजिए। अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो डायलॉग्स अच्छे हैं। अरशद वारसी बहुत ही नेचुरल जैसा वो बंदा हमेशा रहता है। कहीं कहीं पे आपको जॉली एलएलबी की झलक आएगी, जहाँ पे वो पॉज लेके दोबारा किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक दो सीन है, आपको समझ में आएंगे। फिर कहीं कहीं पे आपको मुन्ना भाई का सर्किट भी याद आ जाएगा। मिला जुला कैरेक्टर है, पर इसका मतलब कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। इस कैरेक्टर के जरिए चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाइड करते हैं और कंप्लीटली एंटरटेन करते हैं आपको। दूसरा एक कैरेक्टर है वीर हिरानी का, जो राजकुमार हिरानी के बेटे भी हैं। शायद इसमें आपके मिक्स्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, पर मेरे लिए वीर ने बहुत अच्छा काम किया है। उस कैरेक्टर को जिस तरह की इनोसेंस की जरूरत थी उसने वो डिलीवर किया है। शायद यहाँ पे उसके लिए ये कहना थोड़ा एग्जैजरेट हो सकता है, पर ऑनेस्टली मुझे वो बहुत ही क्यूट लगा। लुक वाइज भी, जिस तरह से वो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को बहुत ही पैम्पर तरीके से और पॉलिश तरीके से पाला गया हो ना, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। बहुत चार्मिंग, एंड्यूरिंग, क्यूट कह सकते हैं उसके कैरेक्टर को भी और उसे भी। विक्रांत वॉज वेरी गुड। आप काफी कनेक्शन फील करेंगे उससे। और एक दो कैमियो, एक कैमियो तो इतना अनएक्सपेक्टेड है कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। मन तो कर रहा है कि अभी आपको बताया जाए, बट आप सीरीज में देखिएगा क्योंकि उसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से वो कैमियो आया है, इट वॉज वेरी गुड। पर मेरा सजेशन है कि इस सीरीज से ना बहुत ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इसकी जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो मुझे लगा, इसमें ना बहुत लूजेंट है। कुछ कुछ चीजें इत्तेफाकन हो जाती हैं जो कि साइबर क्राइम जैसी चीजों में होना नहीं चाहिए था। शायद ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस तरह की जो थ्योरी उन्होंने मेंटेन करी है, बिकॉज ऑफ हम डिजिटली जा रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर पे एक एक डाटा है, तो हम तुक्का नहीं लगा सकते। और वो तुक्का सही भी नहीं होना चाहिए हर बार। हमारे लिए चीजें फैक्चुअल होनी चाहिए। और कहीं कहीं पे आपको इन्वेस्टिगेशन ऐसा लगेगा कि इतना आसान होना नहीं चाहिए था। बाकी ये काफी फील गुड वाली वेब सीरीज है। मोना सिंह है इसमें, स्क्रीन प्रेजेंस कम है, पर लिटरली उतने कम टाइम में जिस तरह इमोशनली उसने आपको कनेक्ट किया ना, आपके लिए भूलना मुश्किल होगा। पूरी सीरीज खत्म होती है और लास्ट में एक सिंगल सॉन्ग आता है। आपको लगता होगा कि इतने भारी लिरिक्स तो है नहीं, पर अगर उस सॉन्ग का जो इंटेंशन है, उसकी फील आप अगर फील कर पाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो गाइज आप भी इस सीरीज को एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।